सबसे पहले एक शीट हमने यहाँ पर एक्स लुकअप के लिए लिया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉइज़ के नेम्स यहाँ पे लिए हुए हैं, साथ ही में हमने रेवेन्यू यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम एम्प्लॉय नेम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमको उससे रिलेटेड उसका रेवेन्यू यहाँ पर शो कर दें। तो ऐसा ही हमने एक्स लुकअप के अंदर वी लुकअप के अंदर भी सीखा था। अगर आप वी लुकअप सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन्स में आपके लिए उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ। आप वी लुकअप भी जाके एडवांस तरीके से सीख सकते हैं। उसके कंपैरिजन में हम कैसे ईज़िली एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले F2 करके मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है एक्स लुकअप का। मैं इसको फिर से आपको डिलीट करके यहाँ से बता देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। इक्वल हमने किया, इसके बाद हमने लगाया यहाँ से एक्स लुकअप, टैब हमने किया। एक्स लुकअप फंक्शन करने के बाद सबसे पहले हमको पूछना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो है हमारा है एम्प्लॉय नेम, तो हमने यहाँ से दे दिया एम्प्लॉय नेम। इसके बाद हम करेंगे कॉमा, इसके बाद है लुकअप एरे, जिसके बेस पे आप डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं। तो अभी हम जो है डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो यहाँ से हम लुकअप एरे देंगे एम्प्लॉय नेम का, जिसे आप शॉर्टकट्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरा एरे, लुकअप एरे आपका सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कॉमा हम करेंगे, इसके बाद जो है रिटर्न एरे, तो हमको जहाँ से रिजल्ट चाहिए वो हम रिटर्न एरे के अंदर लेंगे। तो हमको रिजल्ट चाहिए यहाँ से रेवेन्यू, तो कंप्लीट कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो हम करेंगे तो रेवेन्यू यहाँ से सिलेक्ट होगा। इसके बाद हम करेंगे एंटर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है राजेश कुमार जो है एम्प्लॉय, उसका यहाँ पर रेवेन्यू हमको शो कर देगा। अगर कोई और एम्प्लॉय भी हम टाइप करते हैं तो वो भी यहाँ पर शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टाइप कर देते हैं, इसके लिए सबसे पहले अमित शर्मा, एंटर हम करेंगे तो अभी अमित शर्मा का जो रेवेन्यू है वो हमको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा पीछे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका आपको बताया है। आगे मैं आपको डेटा वैलिडेशंस के थ्रू लिस्ट बनाना भी यहाँ पर सिखा दूंगा। तो अगर आप बनाना चाहें लिस्ट तो यहाँ से लिस्ट भी एम्प्लॉयज़ की बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ के लिए लिस्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप जाएंगे डेटा के अंदर, इसके जाए डेटा वैलिडेशंस में, एंड यहाँ पर अभी आप लेना चाह रहे हैं लिस्ट। और लिस्ट का जो आपका सोर्स है वो है आपका एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ से सिलेक्टेड सेल्स के अंदर जैसे आप अप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका लिस्ट आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इससे बार बार आपको नेम्स टाइप करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। आप केवल क्लिक करके हर एक एम्प्लॉय का जो रेवेन्यू है उसको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर शीट नंबर 2 हमने ले रखा है। अभी हम देखना चाह रहे हैं वाइल्ड कार्ड लेवल 2, जिसमें हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड जो आपका फंक्शन है या वाइल्ड कार्ड आपका जो करैक्टर है उसको हम समझेंगे कि अगर एक्स लुकअप में आप वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हैं तो किस तरीके से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर केवल हमने राजेश लिखा हुआ है, राजेश कुमार फुल नेम नहीं है, फिर भी वो हमको यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड करैक्टर यूज़ किया है। इस वजह से अगर आप फुल नेम भी नहीं लिख के केवल सिंपल नेम यहाँ पे लिखते हैं तो आपको डेटा इस तरीके से शो कर देगा। फॉर एग्जांपल F2 करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से फंक्शन को यूज़ किया है एंड परसेंट करके। तो इसके अलावा जब भी आप किसी भी नेम का केवल एक स्टार्टिंग नेम भी लिखते हैं या जो भी नेम आप स्टार्टिंग लिखते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा होगा तो भी वो आपको फुल नेम लिखे बगैर भी शो कर देगा। इसको हम यूज़ करते हैं लगाकर कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले जो है इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। अब मैं वापस से यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ, इक्वल हम करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे, टाइप करेंगे। इसके बाद हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। बट राजेश यहाँ पे फुल नेम हमने नहीं लिखा है, हमने केवल सिंपल नेम यहाँ पे लिखा है राजेश। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि फुल नेम से हमको डेटा यहाँ पर शो कर दे, शॉर्ट नेम में भी। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ से एंड, इसके बाद हम लगाएंगे डबल कोड एंड एस्टेरिक हम यूज़ करेंगे इसके लिए, और डबल कोड हम लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू लिया है उसके बाद कुछ भी अगर डेटा होता है तो उसके लिए वो क्या कर देगा, उसको एम्प्टी छोड़ दे, केवल स्टार्टिंग डेटा उठा दे, जो भी वट एवर डेटा यहाँ पर हो ब्लैंक डेटा वो यहाँ पर ले ले उसके लिए ऑटोमेटिकली। कॉमा हम करेंगे, इसके बाद हम लगाना चाह रहे हैं लुकअप एरे। तो लुकअप एरे के लिए जो है हम यहाँ से देंगे किसके बेस पे हम डेटा देखना चाह रहे हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, नेम के बेस पे देखना चाह रहे हैं।
कॉमा हम करेंगे, अब देंगे हम रिटर्न एरे। तो रेवेन्यू हमको चाहिए यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कॉमा। इसके बाद इफ़ वैल्यू नॉट फाउंड, तो इसके लिए हम कोई भी रिजल्ट नहीं चाहते हैं, इसके लिए भी हमने कर दिया कॉमा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच, तो इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, या इसको फंक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमें कंप्लीट नेम के थ्रू सर्च नहीं कर रहे डेटा को, केवल हम स्टार्टिंग नेम लिख के डेटा सर्च कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो सेकंड नंबर आपके पास दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच होगा कि फुल नेम आप लिखें, उस समय ज़ीरो करेंगे कि एग्जैक्ट जो नेम है वो आप यूज़ करें। इसके अलावा नेक्स्ट स्मॉलर आइटम्स या कुछ इस तरीके से जो कि डिपेंड है न्यूमेरिकल्स डेटा पे। फिलहाल हम जो करेक्टर का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और हम करेंगे एंटर। अभी हम देख सकते हैं कि केवल हमने स्टार्टिंग नेम यहाँ पे लिखा राजेश, केवल मैं अमित भी लिखता हूँ अगर, तो भी वो आपको डेटा या रेवेन्यू यहाँ पर शो करके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है वाइल्ड कार्ड करेक्टर फंक्शन। तो इस तरीके से हम जो है वाइल्ड कार्ड करेक्टर फंक्शन को एक्स लुकअप के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शीट दिया हुआ है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को यहाँ पे सर्च कर सकें एक्स लुकअप के थ्रू। इसके लिए हमने कुछ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर हमारे पास कुछ मंथ्स दिए हुए हैं, उनकी अलग अलग रेवेन्यू यहाँ पर दी हुई है एम्प्लॉयज़ की, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। हम चाह रहे हैं कि सभी जो भी हमारे पास मंथ्स हैं, उनके हम सभी के रेवेन्यू यहाँ पर सर्च कर सकें सारे मंथ्स के लिए। तो किस तरीके से पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन ही यूज़ किया है, बट हमने जो है एम्प्लॉय नेम के बेस पे और हमने यहाँ पर डबल एक्स लुकअप यूज़ किया है, ताकि हम जो है सभी जो क्राइटेरियाज़ हैं उनके लिए डेटा को यहाँ पे सर्च कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन के अंडर, इसको हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से हटा के। इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे डिलीट। इसके लिए हम करेंगे इक्वल एक्स लुकअप, टैब हमने किया। सबसे पहले हम दे रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो हम नेम के बेस पे डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने दे दिया यहाँ से ये कॉमा हमने किया। इसको हम कर देते हैं यहाँ से कॉमा। कॉमा करने के बाद जो है लुकअप एरे, जिसके बेस पे आप डेटा देखना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हमारा लुकअप एरे जो है वो हमारा है कंप्लीट एम्प्लॉय नेम। इसके बेस पे हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, कॉमा हम करेंगे रिटर्न एरे। अब चूंकि रिटर्न एरे में हमको सभी मंथ्स का रेवेन्यू यहाँ पर देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्स लुकअप फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, ताकि जो है हम सभी जो मंथ्स हैं उनके रेवेन्यू को यहाँ पे सर्च कर सकें पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू होगा हमारा ये मंथ, जहाँ पर हमारा मंथ लिखा हुआ है, कॉमा हम करेंगे। इसके बाद देंगे हम लुकअप एरे। तो लुकअप एरे जो है वो हमारा होगा कंप्लीट जो भी हमारे मंथ्स हैं उनके लिए हम देखना चाह रहे हैं, कॉमा हम करेंगे। इसके बाद जो है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे हमारा कंप्लीट जो भी हमारा टोटल जो मंथ्स हैं उनके लिए हम देंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर मंथ्स नहीं देख के सभी मंथ्स के लिए यहाँ पे रेवेन्यू देखना चाह रहे हैं, तो हमने रिटर्न एरे में कंप्लीट जो मंथ्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद हम करेंगे यहाँ से एंटर। तो कुछ इस तरीके से जो है F2 करते हैं हम एक बार, इसको ब्रैकेट फिर से क्लोज करते हैं। इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर जो है इसी एम्प्लॉय के लिए राजेश कुमार जो एम्प्लॉय है उसके लिए मार्च का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। राजेश कुमार के लिए मार्च का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से रेवेन्यू है। अगर हम इसके लिए जनवरी का डेटा भी यहाँ पर देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। एंटर हमने किया तो अभी हम देख सकते हैं कि वो राजेश के लिए जनवरी का डेटा भी यहाँ पे सर्च कर रहा है।